म्यूट होता है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम परंपरा वैभव सीरीज में हैं और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। पिछले सत्र में हमने बहुत कुछ देखा था श्रीनिवास आचार्य के ऊपर, और हमने एंड किया था कैसे श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल पाते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ये जगत छोड़ के चले जाते हैं। एक वो विरह महसूस करते हैं। उसके बाद गदाधर पंडित से वो भागवतम सुनना चाहते हैं। सौभाग्य से दर्शन भी होते हैं, लेकिन भागवतम उस समय नहीं होती। जब भागवतम लेकर के आ रहे होते हैं इतने में गदाधर पंडित भी चले जाते हैं। फिर इवेंचुअली सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी भी चले जाते हैं और उनके वृंदावन पहुंचने के 3 दिन पहले रूप गोस्वामी भी चले जाते हैं। तो ये बड़ा दुखद सीन है। कभी कभी हम देखते हैं कि अ, एक आचार्य के या फिर एक गुरु के अप्रकट होने के बाद शिष्य का आंदोलन में कंटिन्यू करना ही मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डिसाइपल टू कंटिन्यू। जैसे शिल प्रभुपाद जी जब गए थे, मैनी ऑफ हिज डिसाइपल्स दे लेफ्ट द मूवमेंट। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के दे कुड नॉट इमेजिन कि प्रभुपाद के बिना ये संस्था कैसे चलेगी। वो सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, राइट। इसलिए उन लोगों ने मूवमेंट ही छोड़ दिया। ऐसी भी है सीन। जितने दूसरे गुरु होते हैं, उन गुरु के जाने के बाद कई बार उनके शिष्य जो हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो विरह सहन नहीं कर पाते हैं, वो दुख सहन नहीं कर पाते हैं, और भक्ति कंटिन्यू करना, मूवमेंट में कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे श्रीनिवास आचार्य ने चार चार ऐसे बड़े बड़े शौक झेले। चैतन्य महाप्रभु का स्वयं, गदाधर पंडित, सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी। तो ये चार बड़े शौक, ये हमारे इमेजिनेशन से परे हैं। कितना उन्होंने झेला है, कितना उन्होंने झेला है। एक समय ऐसा था जब उनको लग रहा था कि ही इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दिस एंटायर क्रिएशन, लेकिन फिर भी वहां से वो आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि कैसे इन महान आचार्यों से हम सीखें जीवन में और आगे बढ़ें। दैट्स अ लर्निंग लेसन वी नीड टू डिराइव। तो जब अ, श्रीनिवास आचार्य वहां पहुंचते हैं राधा गोविंद देव मंदिर, तो गोविंद देव मंदिर में जब पहुंचते हैं, और आई एम सॉरी अभी गोविंद देव मंदिर में पहुंचे नहीं, मैंने हालांकि बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समराइज करना चाहूंगा। देर आर मोर डिटेल्स इनटू दिस। तो जब विरह उनको महसूस होता है, जब उनको पता चलता है रूप सनातन दोनों चले गए, ही लूजेज हिज डिजायर टू गो टू ब्रज। उस समय रूप सनातन उनको स्वप्न में आते हैं, जब वो मथुरा में थे, विश्राम घाट पे। और स्वप्न में आते हैं और रूप सनातन उनको एनकरेज करते हैं कि आप जाइए गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, आप उनसे उनकी शरण लीजिए और जीव गोस्वामी के अंडर में रह करके आप उनसे शिक्षा ग्रहण कीजिए, राइट। इस प्रकार से वो एनकरेज करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, भक्ति रत्नाकर में मेंशन है कि जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं उस स्वप्न के बाद, उनके आश्चर्य के रूप में वो देखते हैं कि वो दोनों के दोनों गोस्वामी उनकी आंखों के सामने खड़े हैं। रूप और सनातन उनकी आंखों के सामने खड़े हैं, राइट। तो जैसे ही वो उनके दर्शन करते हैं, उनको इतना आनंद अनुभव होता है, इतना दिव्य आनंद अनुभव होता है कि वो सारा दुख वहां पे भूल जाते हैं। सारा दुख भूल जाते हैं और आनंद के समुद्र में वो गोते खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और रूप सनातन की बहुत सुंदर रूप का वहां पर वर्णन है कि एकदम यंग फॉर्म उनका है, और कमल पंखुड़ी जैसी उनकी आंखें हैं, मोती जैसे उनके दांत हैं, बहुत सुंदर उनका वर्णन है, और गोरा उनका कलर है। ऐसे वो उनके रूप का वर्णन है। तो ऐसे दिव्य रूप को देख करके वो लोग बहुत ज्यादा, वो श्रीनिवास आचार्य बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और ये उन दोनों को प्रणाम करते हैं। जब श्रीनिवास आचार्य उनको प्रणाम करते हैं तो दोनों के दोनों गोस्वामी अपने चरण कमल उनके सिर पर रखते हैं, और उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रूप और सनातन की कृपा श्रीनिवास आचार्य को मिलती है। और उसके बाद श्रीनिवास आचार्य कंटेम्पलेट करते हैं कि अब मैं क्या करूं। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया है, और आदेश दिया है कि आप इनका ध्यान रखिएगा और इनके ऊपर कृपा कीजिएगा। और इधर श्रीनिवास आचार्य सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, तो बोलते हैं ठीक है, जैसा आदेश है तो मुझे वृंदावन जाना चाहिए। उसके बाद वो अपने वृंदावन जाने की जर्नी चालू करते हैं, राइट। तो जब वृंदावन जा रहे हैं तो
वो रूप सनातन के थॉट्स में इतने मर्ज्ड हैं, इतने तल्लीन हैं, और साथ साथ रास्ते में वृंदावन की सुंदरता देखते हुए जा रहे हैं। वृंदावन के जो वन है उनकी सुंदरता देखते हुए जा रहे हैं, राइट। तो अभी अभी जैसा वृंदावन नहीं है। उस समय अलग था, उस समय पूरे वन ही थे। अभी तो आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिक्शा मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, होटल्स मिलेंगे, रोड्स मिलेंगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय इट वॉज कंप्लीट फॉरेस्ट। तो पूरा वन था, उस वन के बीच में से वो जा रहे थे, और बहुत सुंदर वो वृंदावन प्रतीत हो रहा था। उसकी सुंदरता का वर्णन वहां पर डिटेल में आता है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दिन है कि रात है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ही वॉज अनअवेयर। वो उनको परवाह नहीं थी कि दिन है कि रात है, बस वो वृंदावन की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। और जाते जाते भगवान का नाम ले रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, इस प्रकार से भगवान का नाम लेते लेते जा रहे हैं। तो बहुत देर तक चलने के बाद उन्होंने दूर से देखा, उनको एक मंदिर मंदिर नजर आया। उस मंदिर के शिखर के ऊपर उनको एक झंडा और चक्र नजर आया, राइट। वो कौन सा मंदिर था? वो था गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर, वो गोविंद देव जो रूप गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, रूप गोस्वामी के आराध्य विग्रह हैं। वो गोविंद देव मंदिर उनको नजर आया वहां पर। ये आपको दिख रहा है। सो वो गोविंद देव मंदिर नजर आया, और जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, और गोविंद देव के चरण कमल देखने की उनकी इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती गई, और बढ़ गई, और बढ़ गई, राइट। ये एक्चुअली पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, इसको तो बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया, लेकिन उस समय जब श्रीनिवास आचार्य ने देखा होगा तब टूटा हुआ मंदिर नहीं देखा होगा, वो पूरा मंदिर देखा होगा। इसलिए उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टार्टिंग में वो मंदिर देखा था। सो वी डोंट हैव दैट पिक्चर। तो गोविंद देव के चरण कमल देखने की उनकी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो शाम के समय, संध्या के समय या शयन के समय वहां पर पहुंचे गोविंद देव मंदिर। उस समय आरती चल रही थी, और वो क्राउड के पीछे जाकर के खड़े हो गए। आगे क्राउड था, आगे भीड़ थी, वो दर्शन कर रहे थे गोविंद देव के, और ये पीछे जाकर के खड़े हो गए, और उन्होंने पीछे से प्रणाम किया। और अ, फिर भगवान के दर्शन वो करने लगे, और दर्शन करते करते उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, राइट। धीरे धीरे वो आगे गए, और जैसे ही उन्होंने गोविंद देव के दर्शन किए, तो गोविंद देव के दर्शन करके उनको दिव्य अनुभूति हुई, और गोविंद देव की महिमा में उन्हें वहीं पर 8 श्लोकों की रचना करी। बहुत सुंदर 8 श्लोक उन्होंने वहां पर रचना किए, और वहां पर गोविंद देव की महिमा में उन्होंने गाए। उसके बाद गोविंद देव के दर्शन करते करते श्रीनिवास आचार्य जो है, मंदिर के एक कोने में, उल्टे हाथ के कोने में, वो बेहोश होकर गिर गए। ही फेल अनकॉन्शियस, राइट। और इतने में श्रीनिवास आचार्य के आने की खबर पूरे ब्रज में फैल गई थी कि श्रीनिवास आचार्य आ चुके हैं। और जीव गोस्वामी अपने कुछ शिष्यों के साथ गोविंद देव मंदिर में वहां पर पहुंचे। तो रात्रि का समय हो चुका था। उन्होंने अ, श्रीनिवास आचार्य को ढूंढने के लिए कुछ दिए वगैरह का प्रयोग किया। कुछ दिए वगैरह लिए, या फिर लैंप्स, लालटेन वगैरह जो भी उसमें रहा होगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये व्यक्ति मूर्छित पड़ा है, और उसमें अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर यही श्रीनिवास है। उनके इस भावों को देख करके वो समझ गए कि जरूर यही श्रीनिवास है। और इस प्रकार से वो उनकी आइडेंटिटी के प्रति कन्विंस हुए। और फिर जीव गोस्वामी वहां पर थोड़ी देर खड़े रहते हैं। एक्चुअली भक्ति रत्नाकर में, ये मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ भक्ति रत्नाकर से है, प्रेम विलास नाम के ग्रंथ में थोड़ा सा अलग है। तो भक्ति रत्नाकर में मेंशन है कि जीव गोस्वामी वहां पर कुछ समय साइलेंटली खड़े होते हैं, और बाद में जब श्रीनिवास आचार्य अपनी चेतना में आते हैं, तब जीव गोस्वामी उनको बहुत प्रेम पूर्वक उठाते हैं, और बहुत जोर से आलिंगन करते हैं, राइट। ये भक्ति रत्नाकर में। प्रेम विलास में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें लिखा है कि जीव गोस्वामी उनको उठा करके अपने आश्रम लेकर के जाते हैं, पर कुछ देर रहने के बाद फिर धीरे धीरे श्रीनिवास आचार्य की चेतना आती है। बट एनीवेज, जो भी है, तो जीव गोस्वामी वहां पर खड़े हैं। श्रीनिवास आचार्य जैसी चेतना में आए, तो वो उनको उठाते हैं। और जैसे ही श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के दर्शन करते हैं, उनकी आंखों से एकदम आंसू आने लग जाते हैं। वो पहचान जाते हैं कि यही जीव गोस्वामी है, यही मेरे
यही मेरे शिक्षा गुरु हैं और यही मेरे स्वामी हैं, एक प्रकार से जिनके हृदय, जिनके अंडर में रहकर मुझे सीखना है। और एकदम से उनके चरणों में वो गिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। जीव गोस्वामी उनको उठा करके गले लगाते हैं और बहुत प्रेम से उनसे बातचीत करने लगते हैं। ही एड्रेसेस हिम एज हिज फ्रेंड, उनको मित्र के रूप में वो एड्रेस करते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, इस प्रकार से। और इतनी देर में जो गोविंद देव के जो मेन पुजारी हैं कृष्ण पंडित, वो भी एक महान भक्त है, उनका भी नाम आता है कई जगह। कृष्ण पंडित पुजारी जो है वो वहां पर आते हैं। वो श्रीनिवास आचार्य को प्रसाद देते हैं, भगवान का पान देते हैं और एक फूलों की माला उनको देते हैं। तो इस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। और कृष्ण पंडित की भी महिमा वहाँ पर बहुत गाई गई है, लेकिन मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लेकर राधा दामोदर मंदिर में आते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर में ही रहा करते थे उस समय। तो मंदिर उस समय बंद था, तो जीव गोस्वामी उनको एक रूम देते हैं, प्राइवेट रूम। वहाँ पर वो रेस्ट करते हैं प्रॉपरली। और अगले दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ करके श्रीनिवास आचार्य नहा धो करके रेडी हो जाते हैं और जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को राधा दामोदर के दर्शन करवाने के लिए लेकर के जाते हैं। तो अब ये राधा दामोदर जो विग्रह हैं, इनका जीव गोस्वामी से बहुत ही स्पेशल रिलेशन। हर्षित प्रभु उसी मंदिर में है, राधा दामोदर मंदिर में। आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग और नॉट। तो राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर जी का जीव गोस्वामी से बहुत ही स्पेशल रिलेशन। क्या रिलेशन है कि राधा दामोदर जब अपनी लीलाएं करते थे तो कभी कभी उन लीलाओं का दर्शन जीव गोस्वामी करते थे। जब भगवान जब प्रसाद लेते थे तो कभी कभी वो जीव गोस्वामी को वहां पर बुलाते थे और जीव गोस्वामी भगवान को प्रसाद खाते खाते देखते थे। ये जीव गोस्वामी कैसे करता है, ही वुड वॉच राधा दामोदर ईटिंग प्रसादम, राइट। ऐसे ही एक बार राधा दामोदर जो है वो अपनी वीणा बजा रहे थे, वीणा नहीं, बंसी बजा रहे थे। और उनके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी। और उन्होंने वहां पर जीव गोस्वामी को बुलाया कि आप आइए और देखिए, बुलाया देखने के लिए। तो उस समय राधा दामोदर ही वॉज लुकिंग वेरी यंग, ऐसा वर्णन आता है। और बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स के साथ वो सुसज्जित थे। उस समय जीव गोस्वामी जब ये देखते हैं राधा दामोदर को इतने सुंदर रूप में और वंशी बजाते हुए, फ्लूट बजाते हुए, तो जीव गोस्वामी वहां पर बेहोश हो जाते हैं, ही फेंट्स। और थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना वापस आती है तब जीव गोस्वामी का हृदय आनंद से और दिव्य प्रेम से बहुत ज्यादा भर जाता है। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगते हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी का एक राधा दामोदर से विशेष संबंध था। तो राधा दामोदर के दर्शन करवाने के लिए जीव गोस्वामी जब श्रीनिवास को लेकर के जाते हैं तो श्रीनिवास बार 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 जीव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। और फिर उनकी कृपा से राधा दामोदर के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जीव गोस्वामी श्रीनिवास के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं और उनको राधा दामोदर के चरणों में समर्पित करते हैं कि ये आपका भक्त है, इसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद राधा मत दामोदर मंदिर में ही उनको रूप गोस्वामी की समाधि दर्शन कराने के लिए लेकर के जाते हैं। और जैसे ही रूप गोस्वामी की समाधि के आगे जाते हैं, श्रीनिवास आचार्य रोते रोते वहां पर अपना प्रणाम अर्पित करते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी से उनको बहुत आशाएं थी, वो उनसे मिलना चाहते थे बहुत डीपली। लेकिन कुछ ही दिन पहले, उनके आने के 3 दिन पहले ही रूप गोस्वामी ने अपना शरीर छोड़ा। तो उस समय समाधि जो इट वॉज फ्रेशली बिल्ट, 3 या 4 दिन हुए होंगे समाधि को, इट वॉज फ्रेशली फ्रेशली बिल्ट। तो वहां पर वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। एनीवे फिर जीव गोस्वामी उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेकर के जाते हैं मिलवाने के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय वो राधा रमन मंदिर में रहा करते थे, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो सेवित विग्रह हैं वो राधा रमन है। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं वैभव प्रभु, स्लाइड सुनिए। तो राधा दामोदर, राधा रमन जो है वो जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित विग्रह है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय एक कोने में बैठ कर के, एक अकेले शांत कोने में बैठ करके ही वॉज क्राइंग, वो रो रहे थे बहुत बहुत ज्यादा रो रहे थे। क्यों? क्योंकि रूप और सनातन का विरह उनको अनुभव हो रहा था, राइट। और श्रीनिवास जब उनके दर्शन करते हैं तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने जाकर वो गिर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वो भी रोना चालू कर देते हैं।
उस समय जीव गोस्वामी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और वो श्रीनिवास को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये श्रीनिवास आचार्य हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो विरह की अग्नि में वैसे ही जल रहे थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य को देख करके उनको आनंद होता है, उनको प्रसन्नता फील होती है। और तो वो वहां पर श्रीनिवास आचार्य को अ, बुलाते हैं, उनको थोड़ा सा सिर पे थपथपाते हैं, या फिर एक भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि जीव श्रीनिवास आचार्य के सिर पर अपने चरण कमल रखते हैं और उनको वहां पर बैठने के लिए कहते हैं कि आओ बैठो, नजदीक बैठो। और उनसे बहुत अच्छे से, बहुत स्वीटली उनसे बातचीत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, और साथ ही साथ उनसे पूछते हैं पूरी जर्नी, आप क्यों इतना लेट हो गए, सनातन रूप आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, वाई आर यू सो लेट। तो श्रीनिवास आचार्य अपनी पूरी जर्नी उनको बताते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ रहते हैं। एनीवे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलकर के काफी अच्छा लगता है। और उस समय जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं कि एक्चुअली श्रीनिवास जो है वो आपसे दीक्षा लेने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है, ही वांट्स टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम यू। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आई विल गिव हिम इनिशिएशन। तो ये न्यू मून के सेकंड डे, मतलब द्वितीय तिथि पर हम उनको दीक्षा देंगे, ऐसा करके। तो वो जस्ट आने ही वाले थे उस समय। फिर जीव गोस्वामी उनको बाकी सारे प्रोमिनेंट मंदिर और आचार्य से मिलवाने के लिए लेकर के जाते हैं, राधा रमन के दर्शन कराते हैं, फिर लोकनाथ गोस्वामी से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं, भूगर्भ गोस्वामी से मिलने के लिए लेकर जाते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर लेकर के जाते हैं, राधा मदन मोहन मंदिर लेकर के जाते हैं, कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिलवाते हैं, कृष्णदास ब्रह्मचारी से मिलवाते हैं, और सनातन गोस्वामी की समाधि भी लेकर के जाते हैं। तो इतनी सारी जगह वो लेकर के जाते हैं, सबसे मिलवाते हैं, और उसके बाद वो वापस राधा दामोदर मंदिर लौट करके आते हैं। इसका भी बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में। और जैसे ही दीक्षा का दिन आता है, फिर जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन मंदिर में लेकर के जाते हैं। वहां पर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलते हैं, दोनों उनको प्रणाम करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय बहुत डिटेल में इलेबोरेशन वर्णन है कि कैसे उनके दीक्षा समारोह वहां पर होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके ऊपर कृपा करते हैं, वो राधा रमन के सामने उनको लेकर के जाते हैं, और राधा रमन के सामने पूरा दीक्षा समारोह होता है। और वो उनके कान में मंत्र बोलते हैं, दीक्षा के मंत्र, वहां पर राधा रमन के सामने उनको दीक्षा देते हैं, और उनको उनका स्वरूप बताते हैं कि आपका आध्यात्मिक जीवन जगत में स्वरूप है, आप है मणि मंजरी। राइट, स्वरूप क्या है आपका, आप है मणि मंजरी। और वो उनको उस स्वरूप पे हमेशा ध्यान करने के लिए कहते हैं कि आप अपने इस आइडेंटिटी पर ध्यान कीजिए। और मणि मंजरी जो है वो गुण मंजरी की असिस्टेंट है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्वरूप है गुण मंजरी, या फिर अनंग मंजरी भी कहा जाता है उनको। सो मणि मंजरी इज द असिस्टेंट ऑफ गुण मंजरी। राइट, इसलिए उनके आदेशानुसार वो हमेशा सेवा करते हैं। आगे हम देखेंगे इस बारे में कैसे पास टाइम्स आएंगे मणि मंजरी के, तो उस पर चिंतन करने का बोलते हैं। वास्तव में रागानुगा भक्ति के माध्यम से उनको प्रेरित करते हैं कि आप रागानुगा भक्ति कीजिए। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज है कि पहली बार में ही दीक्षा के समय ही गुरु जो है शिष्य को उनका स्वरूप बता देता है। और श्रीनिवास आचार्य वहीं से एक्सेप्ट करते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को गुरु रूप में, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप इनकी केयर कीजिए और इनको गाइड कीजिए। राइट, मीनवाइल होता क्या है कि यहाँ पर जीव गोस्वामी इनको शिक्षा देना चालू करते हैं, लेकिन इससे पहले नरोत्तम दास ठाकुर वो आकर के जीव गोस्वामी के अंडर में पहले से शिक्षा लेना चालू कर देते हैं। लगभग 1 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर आ जाते हैं। और किसी का माइक ऑन है, प्लीज सी। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर आ जाते हैं, और कुछ दिन बाद, मतलब श्रीनिवास आचार्य के आने के कुछ दिन बाद श्यामानंद प्रभु भी आ जाते हैं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, वो लोकनाथ गोस्वामी के डिसाइपल है। नरोत्तम दास ठाकुर भी काफी फेमस है, आप सब उनके बारे में जानते हैं, हम बाद में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और श्यामानंद प्रभु कौन है, ये हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य हैं। और हृदय चैतन्य प्रभु इनको जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। तो ये जो 3 व्यक्तित्व हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य,
ये तीनों के तीनों जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा लेते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तीनों के तीनों जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा लेते हैं, और ये इतने प्रभावशाली होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने प्रोमिनेंट भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं, दैट दे थ्री बिकेम द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ जीव गोस्वामी। और साथ में इन तीनों की मित्रता भी बहुत ज्यादा हो जाती है। दे थ्री बिकम द इनसेपरेबल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तीनों की तीनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो एक बार जीव गोस्वामी एक श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। वो उज्जवल नीलमणि से एक श्लोक होता है, जिसमें उसका मीनिंग ये है कि राधिका, श्रीमती राधा रानी, अपने एक मित्र को, अपनी सखी को एड्रेस कर रही हैं कि एक बार कृष्ण ने, वो कृष्ण जो नयन कमल वाले हैं, उन्होंने एक कदम्ब का पौधा लगाया था जिसमें सिर्फ 2 पत्तियां थी, राइट। एक जगह कदम्ब का पौधा लगाया था गोकुल में, गोकुल के एंट्रेंस के पास में। और वो कदम का पौधा जो है अभी पूरा पेड़ बन चुका है, और उसमें अनगिनत पत्तियां और अनगिनत फूल आ चुके हैं। और वो जो है, वो कंप्लेन कर रही है कि इस कदम के पेड़ के कारण गोपियों को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, और कृष्ण से विरह का अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार से एक श्लोक आता है। तो फिर जीव गोस्वामी जो है इसका अर्थ प्रॉपरली निकाल नहीं पा रहे थे, तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य से पूछते हैं कि आप इसका अर्थ बताइए। तो इट्स एस्टॉनिशिंग, गुरु टेस्टिंग हिज डिसाइपल। तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास से पूछते हैं कि आप इसका अर्थ बताइए। और श्रीनिवास आचार्य वो उस समय ध्यान लगाते हैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों पे, और रूप गोस्वामी से एम्पावरमेंट प्राप्त करके वो उस श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। और इतना सुंदर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सबके सब जो सभा में उपस्थित होते हैं, सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितना अद्भुत एक्सप्लेनेशन है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, सच अ प्रोफाउंड एंड डीप एक्सप्लेनेशन। और जीव गोस्वामी वो एक्सप्लेनेशन सुनकर के बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। फिर उस समय उस सभा में उपस्थित जितने वैष्णव होते हैं, उन सबकी परमिशन से जीव गोस्वामी श्रीनिवास को आचार्य टाइटल देते हैं। तब से श्रीनिवास जो है, श्रीनिवास आचार्य नाम से जाने जाते हैं, right? तो जीव गोस्वामी गिव्स हिम दिस टाइटल आचार्य। और उसके बाद से जो श्रीनिवास आचार्य हैं, वो ब्रज में जितने वैष्णव हैं उन सबको पढ़ाना भी चालू करते हैं। जैसे जीव गोस्वामी पढ़ाते थे, उसके बाद से श्रीनिवास आचार्य भी पढ़ाना चालू करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ समय निकलता जाता है, और उसके बाद जीव गोस्वामी वो श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप ब्रज में जितने तीर्थ स्थल हैं आप उनके दर्शन करके आइए। यू गो एंड टूर, हैव अ टूर ऑफ ऑल दी होली प्लेसेस ऑफ वृंदावन। सो ब्रज मंडल परिक्रमा या फिर उसका टूर करना कितना आवश्यक है। तो जीव गोस्वामी एक्सप्रेसेस दिस डिजायर। और उसके बाद लेकिन जीव गोस्वामी खुद नहीं जा पाते, बिकॉज उनके पास काफी सारे एंगेजमेंट्स भी हैं, और वो काफी बिजी हैं, तो वो खुद नहीं जा पाते। तो वो सोचते हैं कौन उनको लेकर के जाएगा। जैसे इस प्रकार से वो चिंता करते हैं, सोचते हैं, ठीक उसी समय राघव पंडित जो गोवर्धन में थे वो वहां पे आ जाते हैं जीव गोस्वामी के पास। उनसे मिलते हैं, वो अपने डिजायर एक्सप्रेस करते हैं कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, एक्चुअली मैं ब्रज का टूर करना चाहता हूँ। राघव पंडित, उनका स्वरूप क्या है, वो धनिष्ठा गोपी है। वो धनिष्ठा गोपी है, मंजरियों के ऊपर होती है गोपियां, राइट। तो वो धनिष्ठा गोपी हैं। और वो जब ऐसी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं तो जीव गोस्वामी बहुत खुश होते हैं। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप श्रीनिवास और नरोत्तम को साथ में लेकर के जाइए। और उनकी विशेषता ये थी कि राघव पंडित पूरा ब्रज जानते थे, वो सारे कुंज, सारे मंदिर, सारे तीर्थ स्थल सब कुछ जानते थे, उनका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस सब जानते थे। तो उनसे बेटर एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बहुत सुंदर वर्णन आता है ब्रजमंडल दर्शन का। और ऐसा भक्ति रत्नाकर में ऑलमोस्ट 130 पेजेस में उसका वर्णन है। इसलिए मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, किसी को डिटेल्स पढ़ना हो तो आप भक्ति रत्नाकर पे जा सकते हैं। सो राघव पंडित उनको ब्रज के दर्शन करवाते हैं। तो ऐसे काफी समय निकल जाता है, और कुछ दिनों बाद वहां पर जानवा देवी ब्रज में आती हैं। और वो नहीं आती एक्चुअली, वो एक रिक्वेस्ट भेजती हैं, क्या, जीव गोस्वामी के पास, कि हमें प्रचार के लिए
गोस्वामियों की, रूप और सनातन गोस्वामी की पुस्तकों की आवश्यकता है। तो आप प्लीज अरेंज कीजिए कि इन गोस्वामी की पुस्तकें बंगाल में आ सके। अरेंज देयर बुक्स टू बी सेंट टू बंगाल, राइट। तो जीव गोस्वामी इससे बहुत खुश होते हैं। अब वो जो बंगाल में अब पुस्तक उस समय भेजना है, जैसे पहले भी हमने देखा था कि उस समय हमारी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि चलो ठीक है हम फोटोकॉपी मशीन पे फोटोकॉपी कर दिया, या फिर प्रिंट आउट निकाल दिया, सॉफ्ट कॉपी में चलो प्रिंट आउट निकाल दिया, फिर बीबीटी में ऑर्डर दे दिया 10,000 सेट छाप देना। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इफ यू हैव टू कॉपी तो आपको पत्तों पर उसको लिखवाना पड़ता था, दोबारा एज इट इज कॉपी करवाना पड़ता था। तो इसमें काफी समय लगता था, राइट। तो जो ओरिजिनल ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जीव गोस्वामी ने उनकी एक कॉपी बनवाई, उस सारे के सारे ग्रंथों को एक कॉपी बनवाया, और कॉपी वृंदावन में रखी, और ओरिजिनल ग्रंथ भेजने के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स की, राइट। दिस इज हाउ इट वाज सेटल्ड। तो कॉपी बनवाने में ही काफी समय लग गया, कुछ महीने लग गए, कुछ महीने हो सकता है कुछ साल भी लग गए हैं। तो एक सिंगल कॉपी सारे ग्रंथों की बनवाने में। और जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इन तीनों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ये किताबें लेकर के जाइए और बंगाल में जाकर के दीजिए, राइट। और साथ ही साथ उनको प्रचार करने के लिए भी वहां पे आदेश दिए कि आप वहां पर जाकर प्रचार भी कीजिएगा। सो ये हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी वहां पर बन रही थी, क्योंकि ये पैदल चल के जाने वाले थे और चलते चलते जाकर के वो प्रचार भी करने वाले हैं, प्रचार भी करेंगे, साथ साथ बुक्स भी कैरी करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर होगा। तो अलग अलग हिस्सों में जाकर के प्रचार करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। दिस इज हाउ दे अरेंज्ड। तो जीव गोस्वामी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा बैलगाड़ी अरेंज किया जिसमें बहुत स्पेस था, और चार बहुत स्ट्रांग उसमें बैल थे। इसमें दो ही दिख रहे हैं, हो सकता है एक पीछे और एक साइड में हो। तो चार स्ट्रांग बैल उसमें थे जो उस गाड़ी को खींचने के लिए रेडी थे। 10 गार्ड्स अरेंज किए थे, राइट। गार्ड्स जो उन पुस्तकों की रक्षा कर सकें, बिकॉज ये पुस्तकें देवर वेरी 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 ग्रेट ट्रेजर, वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड सेक्रेड एंड क्या कहते हैं इसको, रेयर, रेयर कमोडिटी, क्योंकि गोस्वामीज के लिटरेचर में गोस्वामी यहाँ प्रकट हो चुके हैं, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने 10 गार्ड अरेंज किए थे जिनके पास हथियार भी थे, राइट। और जयपुर के राजा से उन्होंने इसके लिए ट्रांजिट के लिए स्पेशल परमिशन पेपर्स भी लिए थे कि रास्ते में कोई रोके ना, टोल वगैरह के लिए इधर से, तो जो भी लोग चेक करेंगे तो जयपुर के राजा ने पेपर बना के दिए थे कि इसमें ग्रंथ है, इनको कहीं भी रोकना नहीं, राइट। और वो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको लकड़ी के एक संदूक में, बड़े से लकड़ी के संदूक में उसको पैक किया गया था प्रॉपरली, बोल्टेड, मतलब उसको स्क्रू वगैरह से प्रॉपर पैक करके, और उसको वैक्स क्लोथ से कवर करके उसमें रखा गया था। तो इस प्रकार से बड़ी सुरक्षा के साथ, बड़ी सावधानी के साथ वो ग्रंथ लेकर के जाने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद ये लोग जाते हैं, अपने इन दीक्षा गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी से और नरोत्तम दास, सॉरी, लोकनाथ गोस्वामी से आदेश लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, और फिर ये सब उस संकीर्तन पार्टी में निकल चलते हैं, राइट। सो ये पहले से ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है जिसका अरेंजमेंट वहां पर करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सिस्टम चालू किया, इट्स नॉट समथिंग न्यू, हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य ने पहले से इसको कर रखा है। और साथ में बहुत सारे भक्त लोग जाते हैं। इवन जब ये लोग निकलते हैं तो वृंदावन से कई सैकड़ों भक्त लोग जो हैं इनके पीछे 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 मथुरा तक आते हैं। और बहुत सारे लोग मथुरा के बाद वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुछ महान भक्त इनसे विरह सहन नहीं कर पाते, तो वो कुछ और भक्त आगरा तक भी आते हैं पैदल चल के, राइट। तो आगरा तक आते हैं, उसके बाद लगभग सारे भक्त लोग लौट जाते हैं। और फिर ये जो तीनों आचार्य, ये 10 गार्ड, ये सब जाते हैं, और झारखंड के थ्रू होते हुए जाते हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश से भी निकले होंगे कहीं से, राइट। सो झारखंड के थ्रू होते हुए जाते हैं, और कई महीनों के ट्रैवल के बाद वो लोग बंगाल पहुंचते हैं। और उनको जाना था अ, जानवा माता के पास में, राइट। तो
वो जगह जब आने ही वाली थी, उसके कुछ दूर पहले ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम था गोपालपुर। तो अब ये लोग इतने निश्चिंत हो चुके हैं, आश्वस्त हो चुके हैं, चलो हम लोग लगभग डेस्टिनेशन तक आ ही चुके हैं, तो हमारी सक्सेस लगभग निश्चित है। तो वो गोपालपुर में थोड़ा सा रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, राइट। और ये गोपालपुर जो राज्य है, ये एक्चुअली विष्णुपुर राज्य के पास में है, जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके जो राजा हैं उन्हें ये मल्ला किंगडम के जो राजा हैं, उनके एक राजा अधीन में जो है वो उसको गवर्न करते हैं, जिनका नाम है बीर हम्बीर, राइट। तो उस राज्य का वर्णन है, गोपालपुर की घटना है। गोपालपुर में ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, और अब इतने दिन की थकान के बाद, इतने स्टेट मतलब बंगाल ही चल रहा है, तो बंगाल में आ गए ना सारे स्टेट बंगाली। इतने दिन की थकान के बाद इन लोगों को बहुत ज्यादा नींद लग जाती, तीनों आचार्य को नींद लग जाती है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नींद लग जाती। और होता क्या है कि बंगाल में प्रवेश करने के बाद एक डाकुओं का ग्रुप, राइट, इन तीनों को फॉलो करता है, अलग अलग जगह जाकर के इन तीनों के पास में इनको फॉलो करता है, राइट। और इनको बहुत केयरफुली वॉच करता है कि चल क्या रहा है। और कहीं से इनको खबर मिलती है कि इनके पास जो है बहुत ही महंगा खजाना है, बहुत ही एक अद्भुत खजाना है इनके पास, राइट। तो इस प्रकार से ये जो गुंडे हैं, ये इस खजाने को लूटना चाहते हैं, और ये उनको कई दिनों तक फॉलो करते हैं कि कहीं उनको मौका मिल जाए तो इसको लूटेंगे ये। तो अभी जैसे ही गोपालपुर में रेस्ट करते हैं, तब इनको मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है, अभी ये सही मौका है, और अभी कोई नहीं है देखने वाला, सब के सब सो रहे हैं, राइट। तो ये देखते हैं कि सिर्फ 15 आदमी इस बैलगाड़ी के आसपास हैं। एक तो 10 गार्ड्स हैं, ये 3 होली मैन, 3 साधु हैं, और 2 जो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 15 आदमी है, ज्यादा नहीं है। और वास्तव में इन्होंने एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष से पूछा था, और उस ज्योतिष ने बताया था कि इनके पास एक बहुत ही महान खजाना है, बहुत ही बड़ा खजाना है। तो उस समय लगभग 200 डाकू वहां पर आते हैं गोपालपुर में। 200 डाकू आते हैं, और ये 200 के 200 डाकू वहां पर आकर के उस खजाने को, मतलब उस संदूक को जो वहां पर थे, उसको वहां से लेकर के चले जाते हैं। और ये लोग सोते के सोते रह जाते हैं, दे केप्ट ऑन स्लीपिंग। इतने थके हुए थे कि इनकी नींद ही नहीं खुलती। ये लोग सोते के सोते रह जाते हैं, और वो वहां पर आते हैं। और इसमें जैसे ही वो लोग सुबह उठते हैं, जैसे ही वो लोग सुबह उठते हैं, तो जब देखते हैं कि किताबें नहीं है, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वज्रपात उनके सर पे गिर गया है, या फिर बहुत ही खतरनाक वो कुछ स्वप्न देख रहे हैं, या फिर ऐसे दुर्घटना हो गई जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहे थे, कि इतना महान उनका जो संपदा थी, गोस्वामी के जो ग्रंथ थे, दे आर लॉस्ट, वो चोरी हो चुके हैं। तो तीनों के तीनों, इनसे रहा नहीं जाता, तीनों के तीनों वहां पर रोना चालू कर देते हैं, दे बिगिन क्राइंग, राइट। और इन तीनों में से श्रीनिवास आचार्य जो है, ये सबसे सीनियर थे एज में, राइट। तो वो बोलते हैं, इन दोनों को शांत करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए, और हमें हमारा मिशन कंटिन्यू करना है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। और बोलते हैं कि ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं वापस वो पुस्तकें लेकर के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ही टेक्स इट ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो पुस्तकें मैं वापस लेकर के आऊंगा। और इधर श्रीनिवास आचार्य क्या करते हैं, जीव गोस्वामी को पत्र लिखते हैं, और जो जो हुआ है वो उस पत्र में लिख करके उनको बताते हैं। और हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा बीर हम्बीर, जो उस समय के वहां पर राजा थे, वो ऐसे जितने यात्री जाते थे उनसे खजाना लूटते थे। और ये जितने डाकू थे, ये सब राजा के ही सेवक थे एक प्रकार से। तो ये लोग यात्रियों का खजाना लूटते थे, तो इसलिए अब महाप्रभु के समय से ये प्रथा चली आ रही है। इसलिए हम कभी कभी ट्रेन से जाते हैं ना, इस बेल्ट से, अब शिप्रा से जाते हैं, तो जैसे ही बिहार वाला बेल्ट आता है, बिहार बंगाल वाला बेल्ट टच होता है, तो पुलिस वाले आते हैं, सावधान करते हैं, अरे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, चोरी होती है यहाँ पे। और एक बार तो मैंने भी आंखों के सामने से देखा था कि एक लेडी बैठी थी विंडो सीट पे,
एक व्यक्ति बाहर से आता है, ट्रेन की स्पीड धीरे थी, और उससे गले से हार हार एकदम झपट्टा मार करके चले जाता है। तो आई सॉ इट, और फिर ट्रेन तो चलती रहती है और ये दूसरी दिशा में भाग जाता है। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस वहाँ पे फेमस है। समहाउ दैट इट्स हैपेंड देयर आल्सो। लेकिन इन्होंने इस बार बड़ा हाथ मारा था, 200 डाकू एक साथ आए थे। तो उनके जो सेवक हैं, जो डाकू हैं, ये इस खजाने के साथ आते हैं और राजा को देते हैं। उस समय राजा जो है कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, और जैसे ही देखते हैं इतना बड़ा खजाना है, इतना अच्छे से पैक्ड है, कवर्ड है, तो वो सब कुछ कार्य छोड़ करके एकदम उसके पास, खजाने के पास आते हैं और बहुत उत्सुकता से उसको खोलते हैं। राइट। और उन्होंने ये सुना भी था कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया है कि इसमें बहुत ही बड़ा खजाना है, कुछ वेरी ग्रेट ट्रेजर। तो जैसे ही वो उस ट्रंक को खोलते हैं, उनका आश्चर्य, उसमें क्या निकलते हैं? ग्रंथ, किताबें। तो वो अपना सिर पकड़ लेते हैं, अरे बाप रे ये क्या है। वो कुछ ग्रंथ हटा हटा करके देखते हैं कि नीचे तो खजाना नहीं है, लेकिन देखते हैं हर जगह ग्रंथ है और कुछ नहीं, ग्रंथ के अलावा कुछ नहीं। फिर उन ग्रंथों को देखते हैं और उस ग्रंथ में देखते हैं रूप गोस्वामी के सिग्नेचर है, रूप गोस्वामी का नाम लिखा है, उनके सिग्नेचर है। राइट। तो बहुत सुंदर रूप गोस्वामी की राइटिंग है। और जैसे ही वो रूप गोस्वामी के ग्रंथों को टच करते हैं, राजा को एक अलग से दिव्य अनुभूति अंदर होती है। ही फेल्स समथिंग डीप, समथिंग चेंज्ड विद इन हिम। बहुत अलग से उनको लगता है। और गौर पार्श्व चरितावली के अनुसार राजा को उसी समय कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। गौर पार्श्व चरितावली में लिखा है कि बस वो ग्रंथों को टच करने के माध्यम से ही राजा को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जो ग्रंथ हैं जो गोस्वामी ने लिखे हैं, इतने महान है, हमें इन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। और राजा बड़े सम्मान पूर्वक उन किताबों को उसमें ट्रंक में वापस डालते हैं और रात को अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और वहां पर उनको काफी दुख होता है, और वो देखते हैं कि इतने महान वैष्णव के ग्रंथ हमने चुरा लिए हैं। somehow अदर उनको बहुत दुख होता है। वो खुद को कोसते हैं कि हमने क्या किया, व्हाट डिड आई डू। और उस रात जब उनको नींद लगती है, तो वो एक स्वप्न देखते हैं, एक बहुत ही अद्भुत स्वप्न देखते हैं। उस स्वप्न में एक बहुत सुंदर एक पुरुष को देखते हैं, दिव्य पुरुष को देखते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति निकल रही है। और बहुत ही एक मनमोहक मुस्कान है उनके सिर पर। और वो दिव्य पुरुष इस राजा को कहते हैं कि राजा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द विष्णुपुर आऊंगा। विष्णुपुर के राजा थे, मैं बहुत जल्द विष्णुपुर आऊंगा और हम मिलेंगे। और ये जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, ये मैं इनको वापस ले लूंगा, इनको रिट्रीव कर लूंगा, इनको वापस ले लूंगा। और इस कारण आपको जितना पाप कर्म लगा है इनको चुराने का, आपको सारे पाप कर्मों से मैं मुक्त कर दूंगा। उस समय आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। और ध्यान रहे कि तुम जन्म जन्मांतर मेरे नित्य दास हो, और मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो ये राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले ये क्या है, ये किस प्रकार का स्वप्न मैंने देखा, ऐसा स्वप्न तो जीवन में कभी नहीं देखा। जैसे ही सुबह उठते हैं, तो वो देखते हैं, उनको अनुभूति होती है कि एक्चुअली उनकी लाइफ एक बहुत ही अलग टर्न ले रही है। इट्स अ न्यू टर्न, न्यू लाइफ वेटिंग फॉर हिम। राइट। वो अद्भुत स्वप्न वहां पर देखते हैं, और वो इंतजार करते हैं कब ये स्वप्न सही होगा। उस स्वप्न के सही होने का वो इंतजार करते हैं कि कब ये स्वप्न मेरा सही होगा, कब वो दिव्य व्यक्ति आएगा, मुझसे मिलेगा। राइट। मीनवाइल कुछ दिनों में श्रीनिवास आचार्य विष्णुपुर राज्य में आ जाते हैं। वो राज्य के बाहर ही कहीं रहते हैं, और बाहर जाकर वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य को पता नहीं है कि ये कौन है, किसने किताबें चुराई हैं। तो श्री कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण से मिलते हैं। और ये दोनों के दोनों दोनों पंडित होते हैं, ये भी पंडित होते हैं, ये भी महान पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। और कृष्ण वल्लभ जो है श्रीनिवास आचार्य को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर रुकिए। तो जैसे ही वो रुकते हैं वहां पर, तो बड़ी जल्दी कृष्ण पंडित को समझ में आ जाता है, कृष्ण वल्लभ को समझ में आ जाता है कि ये श्रीनिवास आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी उन्नत स्थिति, उनकी एग्जॉल्टेड पोजीशन का उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि एक महान भक्त हैं, और वो उनको शरणागत हो जाते हैं। ही सरेंडर्स हिमसेल्फ। और कुछ ही समय में राजा क्या करते हैं, एक भागवतम स्टडी ग्रुप के ऊपर अनाउंसमेंट करते हैं
कि राजा भागवत सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो उस समय उपलब्ध उनके राज्य में जो जो भी भागवतम पर व्याख्यान करता है वो लोग आए और राजा को भागवत सुनाए। ऐसा अनाउंसमेंट वहां पर होता है। तो श्रीनिवास आचार्य बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं इस अवसर के लिए, और वो उनसे मिलने जाना चाहते हैं कि वो उनसे मीटिंग अरेंज करें। तो जब श्रीनिवास आचार्य अगले दिन आते हैं राजा के पास, तो देखते हैं कि राजा में एक राज पंडित बैठे हैं जो भागवतम पढ़ रहे हैं। उनका नाम है व्यास आचार्य, राइट। तो व्यास आचार्य वो भागवतम के ऊपर अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, और कुछ समय तक उन्होंने कमेंट्री दी। श्रीनिवास आचार्य बैठ करके वहां पे सुन रहे हैं, लेकिन ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जिस प्रकार से व्यास आचार्य कमेंट्री कर रहे हैं, बिकॉज वो इतनी अच्छी कमेंट्री नहीं थी, राइट। तो लेकिन श्रीनिवास आचार्य कुछ कहते नहीं, ही डजंट स्पीक एनीथिंग। ऐसे श्रीनिवास आचार्य हर रोज आते हैं, डेली आते हैं। 2 हफ्ते तक लगातार ऐसा चलता है। श्रीनिवास आचार्य आते हैं, व्यास आचार्य कमेंट्री करते हैं, और श्रीनिवास आचार्य भी सुनते हैं। सभा में सभी लोग सुन रहे हैं, राजा भी सुन रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य भी सुन रहे हैं, राइट। श्रीनिवास आचार्य 2 हफ्ते बाद उनसे रहा नहीं जाता, और वो कहते हैं कि माय डियर सर, कि आप वास्तव में जो श्लोक है, आप श्लोक को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट। और जो आपकी कमेंट्रीज हैं, वो कमेंट्री भी श्रीधर स्वामी और बाकी आचार्यों के अनुगत नहीं, उनसे मैच नहीं कर रहे, राइट। तो व्यास आचार्य उनको सुनते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, बोले कौन सा नया लड़का है पता नहीं, ही इग्नोर्स हैं। लेकिन राजा वो सुन लेते हैं श्रीनिवास आचार्य के इस कमेंट को, राइट, और उनकी उनमें बहुत रुचि जागृत हो जाती है। अगले दिन फिर व्यास आचार्य कमेंट्री करते हैं, और वो रासलीला बताने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। ध्यान से सुनिएगा, रासलीला बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही वो रासलीला बताने का प्रयास करते हैं, बताते हैं, श्रीनिवास आचार्य को अच्छा नहीं लगता। श्रीनिवास आचार्य बीच में ही एक प्रश्न पूछ लेते हैं, राइट। क्या पूछते हैं कि सर, आप इतने कॉन्फिडेंशियल टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हो, लेकिन आप श्रीधर स्वामी क्यों रेफर भी नहीं कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं श्रीधर स्वामी ने उसके ऊपर महान कमेंट्री लिखी है? आप उनकी किताबों को रेफर क्यों नहीं कर रहे हो? उनकी कमेंट्री के बारे में क्यों नहीं कह रहे हो? तो व्यास आचार्य इस आर्ग्यूमेंट से, इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, राइट। तो वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं। इतने में राजा इंटरप्ट करते हैं। राजा बोलते हैं, अच्छा, व्यास आचार्य, ऐसा कैसे है कि ये ब्राह्मण लड़का, ये ब्राह्मण विद्वान, ये आपके एक्सप्लेनेशन में गलती निकाल रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन है उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ तो समस्या है। व्यासाचार्य बोलते हैं, अगर कोई जो मुझसे बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकता है, कौन है जो मुझसे बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकता है? कोई नहीं। अगर इस नए व्यक्ति को लगता है वो मुझसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकता है, तो ठीक है, इसको बोलने दीजिए। तो वो श्रीनिवास आचार्य के पास घूमते हैं। अगर आपको लगता है आप भागवतम के ऊपर ज्यादा बड़ी अथॉरिटी हैं, तो क्यों नहीं आप यहाँ पर बैठ जाते और आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य वो एक चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। ही एक्सेप्ट द चैलेंज, बोले ठीक है। तो अभी श्रीनिवास आचार्य जो है, ये भागवत के ऊपर बहुत बड़ी अथॉरिटी है। एक ही श्लोक को वो अलग अलग मीटर में गा गा के सुना सकते हैं, और जो कमेंट्री देते हैं, दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग कमेंट्रीज, राइट। तो वो एक ही श्लोक को अलग अलग धुनों में गा करके सुना रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्रीज करना चालू किए, उसके ऊपर उन्होंने बोलना चालू किया, राइट। और सारे वैष्णव आचार्यों के एक्सप्लेनेशंस को वहां पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी अपनी एक यूनिक स्टाइल में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतना बढ़िया तरीके से वो बता रहे हैं कि सब के सब सभा में जो उपस्थित होते हैं, सब के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी कमेंट्री नहीं सुनी, अपने जीवन में कभी ऐसा एक्सप्लेनेशन भागवतम के ऊपर नहीं सुना इस प्रकार से, राइट। और राजा उनको बहुत एनकरेज करते हैं, आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। तो ऐसे करके श्रीनिवास आचार्य कई घंटे तक बोलते हैं, कई घंटों तक बोलते हैं। तो जब वो फिनिश करते हैं, तो पूरी असेंबली, सभी सभा में उपस्थित लोग वो उठते हैं और बहुत तालियां बजाते हैं, और श्रीनिवास आचार्य का, उनके कृष्ण के प्रति प्रेम की प्रशंसा करते हैं। वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, वो एक प्रकार से कंटेजियस था, वो फैलने वाली बीमारी जैसा था। तो श्रीनिवास आचार्य से सुन करके बाकी लोग भी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ता हुआ अनुभव करते हैं, राइट। और व्यास आचार्य जो हैं, वो अपने कानों पर विश्वास नहीं करते हैं। ही इज डिफीटेड,
वो परास्त हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत खुश होते हैं कि जिस प्रकार की कमेंट्री उन्होंने सुनी है जीवन में कभी सुनी नहीं। सो दो डिफीटेड, भले वो परास्त हो गए, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है, ही इज वेरी हैप्पी। और राजा बीर हम्बीर वो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या फिर इतना उनको अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि कोई मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने इतने प्रेम और इतने विद्वत्ता के साथ इतना व्याख्यान किया हो। तो फिर वो पूछते हैं उनसे, आचार्य से, कि आप आपके बारे में बताइए, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। राइट। तब श्रीनिवास आचार्य इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, अपने बारे में परिचय देते हैं, और राजा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य में रहिए। अपने महल में उनको एक बहुत अच्छा कमरा देते हैं कि आप यहाँ पर रहिए, जब तक आप रहना चाहते हैं आप यहाँ पर रहिए। राइट। और उस रात क्या होता है कि राजा श्रीनिवास आचार्य के साथ उनको प्रसाद लेने के लिए बुलाते हैं, उनको भोजन के लिए बुलाते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य आते हैं, और श्रीनिवास आचार्य का ये रूटीन था कि जनरली वो दिन में सिर्फ एक बार ही खाते थे, और उन्होंने दिन में ऑलरेडी खा लिया था, इसलिए रात में वो खाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी राजा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है आप थोड़ा सा फल लीजिए, तो वो फल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट। तो जैसे ही श्रीनिवास आचार्य फल खाते हैं, राजा उनके पास में बैठते हैं एक विनम्र सेवक के रूप में। नीचे बैठते हैं, श्रीनिवास आचार्य ऊपर हैं, उनके चरणों के पास में बैठते हैं। और राजा ने ऐसी अनुभूति कभी प्राप्त नहीं की थी, कभी अपने जीवन में किसी को इस प्रकार से ऊंचे आसन पर बैठा कर खुद सेवक के रूप में नहीं बैठे थे, लेकिन श्रीनिवास आचार्य के साथ उनको बहुत दिव्य अनुभूति होती है। राइट। तो वास्तव में श्रीनिवास आचार्य ही वो व्यक्ति हैं जो उनको स्वप्न में आए थे। राजा ने जो स्वप्न देखा था कि एक व्यक्ति आते हैं, दिव्य व्यक्ति, और उनको बोलते हैं कि बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊंगा, वो श्रीनिवास आचार्य ही वो व्यक्ति होते हैं। तो जब से उन्होंने देखा था श्रीनिवास आचार्य को, समझ गए थे यही वो व्यक्ति हैं, और अभी उनको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो उस समय राजा उनका संग लेते हैं। बाद में श्रीनिवास आचार्य अपने रूम पे जाते हैं, राजा भी अपने रूम पे जाते हैं। और राजा ने रूम्स ऐसे अरेंज किए थे कि बीच में सिर्फ एक दीवार थी, ये राजा का कमरा था, उनके जस्ट बगल में श्रीनिवास आचार्य का कमरा था। और राजा रात में सुनते हैं कि श्रीनिवास आचार्य कर क्या रहे हैं, और उनके आश्चर्य के अनुसार पूरी रात श्रीनिवास आचार्य सिर्फ नाम जप करते हैं, सिर्फ कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं पूरी रात, वो सोते नहीं। श्रीनिवास आचार्य बिल्कुल नहीं सोते। तब राजा सोचते हैं कि ये वास्तव में एक रियल साधु है, सिर्फ नाम जप में, भगवान के नाम में पूरी तरीके से एब्सॉर्ब्ड है, ये रियल साधु है। इसलिए रात भर वो उनकी दिव्य इस नाम जप को सुनते हैं, और नाम जप सुनते सुनते राजा को नींद लगती है। अगले दिन श्रीनिवास आचार्य फिर भागवतम के ऊपर प्रवचन देना चालू करते हैं, और एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, और उनके शिष्य बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बाद में राजा स्वयं आते हैं, और वो एक एक बहुत ही गरीब गरीब या फिर एक तुच्छ भिखारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि मैं आपके सामने खड़े रहने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या आप प्लीज मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे। राजा इस प्रकार से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, मेरा पूरा राज्य आपकी सेवा के लिए है, आप बोलिए। तब श्रीनिवास आचार्य अपना मिशन रिवील करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। राइट। वो बताते हैं कि कैसे वो गोस्वामी के लिटरेचर्स को लेकर के आए थे, उनको दायित्व मिला था, और पहुंचने ही वाले थे, और रास्ते में कुछ डाकुओं ने आकर के वो चुरा लिया, और वो उसको रिट्रीव करने के लिए आए हैं। तो राजा जैसे ही सुनते हैं, राजा एकदम से रोना चालू कर देते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं। तब राजा बताते हैं एक्चुअली क्या हुआ था। वो उनको बहुत पछतावा होता है कि वही वो चोर है जिसने ग्रंथ चुराए हैं। ही इज द थीफ। तो बहुत लंबे समय तक राजा पछतावा करते हैं, लेकिन श्रीनिवास आचार्य से मिलने के बाद उनको एक बहुत ही दिव्य अनुभूति होती है, और उनको एक बहुत सकारात्मकता उनके जीवन में लगती है कि मेरा कुछ हो सकता है, अगर ये मेरे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें, अगर ये मेरे गुरु बन जाएं, तो मेरा कुछ हो सकता है, नहीं तो मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से तो श्रीनिवास आचार्य उनको माफ कर देते हैं, और उनको बोलते हैं ठीक है अब से और पाप नहीं करना। देन ही एक्सेप्ट्स। तो राजा बहुत कृतज्ञ होते हैं, और उनको उस रूम पे लेकर के जाते हैं जहां पर वो ग्रंथ रखे हुए होते हैं। राइट। सो ट्रेजर जहाँ रखा हुआ था, ग्रंथ जहाँ रखे हुए थे, उस रूम पे लेकर के जाते हैं। राजा भी बड़े संभाल करके उन ग्रंथों को रखता है, वो आगे मिसप्लेस नहीं करता या बेचता नहीं है, रद्दी में बेचता नहीं, बहुत संभाल करके रखता है, उनको पता है महान ग्रंथ है। तो श्रीनिवास आचार्य वो उन ट्रंक्स को देखते हैं,
और जैसे ही देखते हैं उनको अद्भुत अष्ट सात्विक विकार वहां पर आने लगते हैं, राइट। तो वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि श्रीनिवास आचार्य अपने गले से माला निकाल करके राजा को पहनाते हैं, और राजा उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत धन्य होता है। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य राजा से बोलते हैं कि इनकी पूजा करने के अरेंजमेंट्स कीजिए। तब वहां पर ग्रंथ की पूजा होती है, जैसे हम करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, धूप, दिया, और जितनी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, पानी और कपड़ा और शंख, फूल, चामर, मोरपंख, पूरी प्रोसेस के साथ श्रीनिवास आचार्य उन ग्रंथों की पूजा करते हैं। और उसके बाद महामंत्र का जप करते हुए श्रीनिवास आचार्य वहीं पर राजा को दीक्षा देते हैं, और राजा को दीक्षा देते हैं, उनका नाम देते हैं, आज से आपका नाम है हरि चरण दास। इस प्रकार से राजा को वहां पर दीक्षा देते हैं। और उनका जो बेटा है, धीरे धीरे उनका बेटा, जिसका नाम था धरी हम्बीर, वो भी श्रीनिवास आचार्य का शिष्य बन जाता है। उसका नाम होता है गोपाल दास। और जो रानी है, रानी भी श्रीनिवास आचार्य की शिष्य बन जाती है, शिष्या बन जाती है। और कृष्ण वल्लभ, जिनके घर में श्रीनिवास आचार्य पहले रुके थे, वो भी उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। और जो व्यास आचार्य हैं, शिष्य नहीं बनते, वो उनको सरेंडर हो जाते हैं, इवन व्यास आचार्य भी उनको शरणागत हो जाते हैं। ऐसे करके जो विष्णुपुर नाम की जगह, जिसके राजा थे, राजा की दीक्षा होते ही वहां पर उनके जितने लोग थे, एक बहुत ही अद्भुत गौड़ीय ट्रेडिशन का प्रचार वहां पर होने लगता है। इतना दिव्य प्रचार होता है कि पूरी हिस्ट्री में ऐसा प्रचार कहीं नहीं हुआ, ऐसा वर्णन, राइट। और राजा इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो अपने राज्य में ऐलान कर देते हैं कि उनके राज्य में जो जो रहेगा सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कंपलसरी। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा तो उनको दंड मिलेगा। तो ऐसे राजा के भक्त बनते ही पूरा राज्य वहां पर भक्त बन जाता है। एक एक व्यक्ति, सब के सब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर देते हैं, राइट। और ये वो राज्य है विष्णुपुर का। हम देखते हैं कि जहां पर गौड़ीय वैष्णव कल्चर और आर्ट्स वो अभी तक प्रिजर्व्ड है, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं प्रिजर्व्ड है तो वो विष्णुपुर में है, राइट। ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है, सबसे ज्यादा मात्रा में कहीं प्रिजर्व्ड है तो यहाँ पर है। इवन जितने फॉरेनर्स आए, जितने मुसलमान शासक आए, उन्होंने हर जगह तहस नहस किया, लेकिन विष्णुपुर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ राजा ही नहीं, पूरा राज्य भक्त बन चुका था, राइट। इवन मुस्लिम लोग भी ज्यादा वहां पर कुछ नहीं कर पाए। तो वहां के जितने आर्किटेक्चरल स्क्रप्चरल आर्ट्स थी, बंगाल से आई, वो इतनी प्रचुर मात्रा में थी कि और कहीं ज्यादा मिलती नहीं है। और सारे के सारे वैष्णव मॉन्यूमेंट्स है विष्णुपुर में, सारे के सारे वैष्णव मॉन्यूमेंट्स हैं। और वो राजा स्वयं महान भक्त थे, उन्होंने खुद ही कृष्ण के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, इवन श्रीनिवास आचार्य के ऊपर बहुत सारे गीत रचना किए, राइट। तो ये श्रीनिवास आचार्य फिर लेटर के माध्यम से वृंदावन में खबर पहुंचाते हैं कि बुक्स मिल गई हैं। और जैसे ही वृंदावन के भक्तों को पता चलता है कि बुक्स मिल गई हैं, सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, और विशेषकर श्रीनिवास आचार्य की ग्लोरीज वो गाने लगते हैं, कितने महान वैष्णव हैं। न सिर्फ किताबें मिल गई, बल्कि राजा को और पूरे राज्य को उन्होंने भक्त बना दिया। इस प्रकार से तो सब के सब बहुत खुश होते हैं, श्रीनिवास आचार्य की ग्लोरीज गाने लगते हैं। और वो वेट करते हैं कब श्रीनिवास आचार्य आएंगे, तब हम उनको, उनका सम्मान करेंगे, राइट। अभी बहुत कुछ बाकी है। शुड बी स्टॉप और कंटिन्यू? अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कम से कम 20-25 मिनट और लगेंगे। आई थिंक विल स्टॉप यू, उसके नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं। सो ऐसे महान वैष्णव हमारे संप्रदाय में हैं, श्रीनिवास आचार्य जैसे। और अभी बहुत कुछ उनके बारे में सुनना बाकी है, बट आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, वो आपने फोटो दिखाई थी, ये लोग मतलब, और एक और, वो जीव गोस्वामी थे कि गोपाल भट्ट थे वो? जीव गोस्वामी थे। अच्छा। तो प्रभु जी, ये नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये किसके डिसाइपल थे? नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, और श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य थे। अच्छा। और प्रभु जी, मैं एक और चीज मतलब सुनना भूल गया था। हम्म। श्रीनिवास आचार्य को आचार्य का टैग जीव गोस्वामी जी ने दिया था ना? हाँ जी।
यस। अच्छा। और प्रभु जी, ये लोकनाथ गोस्वामी कौन थे ये? ये हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो उसमें लोकनाथ गोस्वामी का भी वर्णन आएगा। जी प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. धन्यवाद प्रणाम। It was wonderful explanation, literally. And only just out of curiosity, अच्छा ठीक है, हिंदी में बात करता हूँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बस एक क्वेश्चन है, जैसे आप विष्णुपुर नाम बता रहे थे, तो अभी अवेलेबल है वो जगह? एक्चुअली मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई है, डेफिनेटली अवेलेबल है, पर उसमें कितना वैष्णव कल्चर है वो जाकर के देखना पड़ेगा। मेरी वहां जाने की इच्छा बढ़ गई अभी विष्णुपुर जाने की, लिटरली सेम हियर। जाजिग्राम जाने की। आई वाज स्पीकिंग, आई वाज थिंकिंग अगर कभी सौभाग्य हुआ तो हम लोग यात्रा लेकर के जा सकते हैं वहां पर। आई विल सर्च थ्रू, वो बंगाल में है, पास में है, मैं उसके बारे में और सर्च कर सकता हूँ। मे बी हो सकता है नाम वगैरह चेंज हुआ हो कुछ, या फिर हाँ, वी से ना मिले तो बी से मिल सकता है, विष्णुपुर नाम से भी मिल सकता है, हो सकता है, वी कैन सर्च। राइट, श्योर तो वो प्रतीक। मॉन्यूमेंट प्रभु जी अभी भी है? हाँ है ना, मॉन्यूमेंट्स हैं अभी, वो पिक्चर दिखाया था ना वैभव, यू कैन शो द पिक्चर्स अगेन। देवर वर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स विच पिक्चर्स वर शोन, ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और हैं, इवन आर्ट भी हैं, सो वी नीड टू एक्सप्लोर मोर। Then maybe by images we can search, right, which place it is. राइट राइट, यू सी दीज आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द विष्णुपुर। विष्णुपुर बी से नाम है उसका। रसमंथर, गॉडियर ट्रेजर ऑफ बंगाल, रिमेन्स ऑफ बीर हम्बीर्स पैलेस, राजा का जो पैलेस है उसके रिमेन्स जो है वहां पर है। So, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं अभी भी। इससे Sure. There पता। is a very famous Radha Madan Mohan temple also, अच्छा, constructed by this king only. वाह, गुड गुड। एक्चुअली हम देखेंगे अगले सेशन में हम देखेंगे इन राजा के प्रभाव से इन्होंने दूसरे राजाओं को भी कन्विंस किया और उनके राज्य में भी बहुत प्रचार हुआ। विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सो दिस प्रूव्स दैट कैसे एक प्रोमिनेंट व्यक्ति अगर कन्विंस होता है तो उसके माध्यम से प्रीचिंग कितने बड़े वे में एक्सपांड हो सकती है, राइट। इसलिए ऑडियंस जो प्रचार हम करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू द प्रोमिनेंट पीपल। यद यद आचरति श्रेष्ठ, वो श्लोक है ना, जब श्रेष्ठ व्यक्ति स्वीकार करता है तो साधारण जनता अपने आप स्वीकार करती है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। वेरी हैप्पी टू हियर योर वॉइस हरिओम प्रभु आफ्टर मेनी डेज। Thank you, Prabhuji. Actually, आपने अपॉर्चुनिटी दिया। एंड लिटरली ब्रो, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत क्या बोलते हैं, ऐसा है, मतलब छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा चैंटिंग बचा हुआ है, तो मैं सोचा क्लास खत्म कर ही करूंगा। मैं बस एज इट इज नोट्स बनाए, वो नोट्स पढ़ता ही गया मैं, और कुछ नहीं है, मैं नथिंग एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग दोस थिंग। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक हरे कृष्ण प्रभु जी, दानत प्रणाम। यस राम मनोहर प्रभु। प्रभु आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी भागवत पढ़ रहा था, भागवत बंद करके आपका लेक्चर सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। थका हुआ है, मतलब बुक डिस्कशन करके आया फिर भी। प्रभु जी, आपने मनोमंजरी और गुणमंजरी के बारे में बोल रहे थे, तो मनोमंजरी और गुणमंजरी उसका थोड़ा वर्णन करेंगे प्रभु जी? या रूप गोस्वामी, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो एक ग्रुप है रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी है रूप मंजरी, राइट। रूप मंजरी की जो असिस्टेंट हैं वो हैं गुण मंजरी या फिर अनंग मंजरी, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम है। ऐसे जितने गोस्वामीज हैं सब मंजरी के रूप में ही वहां पर हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी, अनंग मंजरी इनको कहा जाता है, और उनकी जो असिस्टेंट है वो है मणि मंजरी, जो श्रीनिवास आचार्य हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में जो सेवा होती है वो भी इस परंपरा के माध्यम से ही होती है। इस परंपरा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इटर्नली वही सेवा है। इसलिए उन्होंने जब उनका स्वरूप बताया कि आपका रूप है कि आप मणि मंजरी हैं और आप गुण मंजरी के असिस्टेंट हैं, तो नित्य रूप में वो वैसे ही सेवा है। अगले सत्र में हम देखेंगे भी सही, जब नेक्स्ट सेशन होगा,
तब कैसे श्रीनिवास आचार्य जब ध्यान में बैठते थे तब आध्यात्मिक जगत में जाकर के कुछ लीलाएं कर रहे हैं, वो हम देखेंगे अगले सत्र में। मणि मंजरी के रूप में उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी हैं उनका भी वर्णन है। कैसे गुण मंजरी को उन्होंने असिस्ट किया है राधा कृष्ण के पास टाइम्स में। राधा कृष्ण की लीलाओं के समय राधा रानी का एक नासिका की जो रिंग है वो गिर गई थी पानी में, उसको निकालना, ऐसे अद्भुत सेवा करते थे। राधा कृष्ण जब होली खेलते थे तो उस होली के पास टाइम में भी ये उनकी सहायता करते थे। तो दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम, अगले सेशंस में आएंगे। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू बाबूजी। हरे कृष्ण धन्यवाद। So much. Hare Krishna. Any other question or thoughts? Okay, thank you so much. So we'll stop here. Very happy to see the comments and the feedback which devotees are giving. It is giving me inspiration. हाँ ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं तो भक्तों को प्रसन्नता हो रही है। So आप सबका आशीर्वाद है मेरी एकमात्र आशा है, इसलिए keep on blessing so that I can continue to render such kind of service. Hare Krishna. Srila Prabhupada.